नमस्कार, टीवी 45 के खास कार्यक्रम जन मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिकेत सिंह। जन मुद्दा में हम उठाते हैं जन सरोकार से जुड़े मुद्दे और जिम्मेदारों से पूछते हैं सवाल। तो आज का मुद्दा है शिक्षा विभाग में रिश्वत का काला खेल। तो आज के जन मुद्दे में हम जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। तो जन मुद्दा में आपका स्वागत है और हम सवाल करेंगे जिम्मेदारों से। दरअसल लातेहार के मनिका प्रखंड में शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। जिला परिषद सदस्य बलवंत सिंह ने डीएसई गौतम कुमार साहू और डीईओ प्रिंस कुमार पर अवैध वसूली, मनमानी पोस्टिंग और शिक्षकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। शिक्षा विभाग में रिश्वतरूट, डीएसई पर उगाही के गंभीर आरोप, पोस्टिंग प्रमोशन के लिए रिश्वत का आरोप, शिक्षकों से करोड़ों रुपए की वसूली का दावा, रिश्वत न मिलने पर दी वेतन रोकने का आरोप, डीईओ डीएसई पर लगा बड़ा आरोप, मनचाही पोस्टिंग के लिए मोटी रकम की मांग, शिक्षा विभाग में गोपनीय उगाही से 2 शिक्षकों पर वसूली का आरोप, डीएसई का पलटवार, सारे आरोप झूठे। जिला परिषद सदस्य ने मांगी हाई लेवल जांच। परिषद सदस्य बल्लभ सिंह ने दावा किया है कि प्रमोशन, ट्रांसफर पोस्टिंग और वेतन संधारण के नाम पर शिक्षकों से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरी उगाही तंत्र गोपनीय शाखा में तैनात 2 शिक्षकों राजीव कुमार और संतोष पांडे के जरिए चलता है। आरोप है कि रिश्वत देने से इनकार करने वाले शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाता है। जैसे मध्य विद्यालय सिंजो के शिक्षक मनोज कुमार का 3 माह का वेतन रुका हुआ है। वहीं बल्लभ सिंह ने डीईओ पर भी मनमानी नियुक्ति और पदस्थापना में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। बताइए क्या मामला है पूरा? मामला यह है कि मेरे को जो है 22 अगस्त को ऋषिकेश कुमारी एरिया अफसर जो है ना निरीक्षण करने गए थे स्कूल का, राजकीय मध्य विद्यालय सिंजो का। उसमें जो है सो हमारे साथ अवैध व्यवहार कर रहे थे, तुमताम बोल रहे थे, उल्टा सीधे आरोप लगाए। तो उसी पर हम बोले कि सर आप प्लीज़ आपको तुमताम मत बोलिए, हम शिक्षक है, एक गरिमा है। तो इसी पर जो है सो बोले कि अच्छा ऐसे तुमको कार्रवाई करेंगे तो खुद का आंसू बहाया जाए। वहाँ से आकर 23 तारीख को जो है अपनी यादी निकालते हैं, शो पर 4 पॉइंट डालते हैं। तो 4 पॉइंट जो है सो निराधार, क्योंकि स्कूल में गए नहीं थे तो वो लिख दिए कि छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, पढ़ाता लिखाता है, मोबाइल में बिजी रहता है, जनता से पेश आता है। तो क्लास विजिटे नहीं किए और किसी से बातें नहीं की तो कैसे उनका जानकारी हो गया? क्या मामला है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। हाँ, सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को सादर जोहार, मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं जिला लातेहार शिक्षा विभाग डीईओ एवं डीएसई के क्रियाकलाप के बारे में साझा करने जा रहा हूँ। दर्जनों शिक्षकों समेत पूरे जिले के शिक्षकों के द्वारा प्राप्त जानकारी एवं पुख्ता सबूत के आधार पर पता चला कि डीएसई गौतम कुमार के द्वारा जिले भर के शिक्षकों से प्रमोशन, ट्रांसफर पोस्टिंग, वेतन संधारण एवं नव नियुक्त सहायक आचार्य के पदस्थापन जैसे गोपनीय कार्य के लिए श्री राजीव कुमार सहायक शिक्षक विज्ञान राजकीय मध्य विद्यालय रांकी कला प्रखंड मनिका और संतोष कुमार पांडे सहायक शिक्षक राजकीयकृत मध्य विद्यालय मेराल प्रखंड हेरंज को जिला शिक्षा अधीक्षक लातेहार के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति कर शिक्षकों से करोड़ों की वसूली की गई है। जो शिक्षक रिश्वत देने से मना कर दिए उनको डीएसई के आदेश पर एरिया अफसर ऋषिकेश कुमार के द्वारा टारगेट करके उनका वेतन बिना कारण, बिना निलंबन के 4 माह तक रोक दिया जाता है। वहीं डीएसई गौतम साहू ने सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि सभी प्रक्रियाएं नियमों के तहत होती है और मनोज कुमार का वेतन विभागीय जांच लंबित होने के कारण रोका गया है। फिलहाल जिला परिषद सदस्य ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। लातेहार से रुपेश की रिपोर्ट। तो लातेहार जिले का मनिका प्रखंड, जहां शिक्षा विभाग में गड़बड़ जाला यानी कि उगाही का खेल चल रहा है। डीएसई और डीईओ पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर, प्रमोशन के नाम पर
पैसे लिए जा रहे हैं, यानी कि अवैध उगाही की जा रही है। हालांकि डीएसी जो आरोप लग रहे हैं वो कह रहे हैं, और जिसके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है उनका कहना है कि सभी आरोप जो है निराधार है, ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए शिक्षक मनोज कुमार की, तो उन्होंने साफ तौर पर कैमरे के सामने आकर आरोप लगाया है कि पैसे मांगे जा रहे हैं और पैसे नहीं देने पर मेरा 3 महीने से वेतन रोका गया है। यानी कि सिस्टम में गड़बड़ देखने को मिल रहा है, वो भी शिक्षा विभाग में। मामला लातेहार जिले का है, जहां पर जिला परिषद सदस्य बलवंत सिंह ने ही डीएसी गौतम कुमार साहू और डीईओ प्रिंस कुमार पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है, मनमानी करने का आरोप लगाया है, शिक्षकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अगर आप ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कराते हैं तो आपका वेतन रोक दिया जाएगा। यानी कि एक तौर पर अगर हम कहें तो यहां पर डिक्टेशन देखने को मिल रहा है, जानबूझकर इस तरीके से किया जा रहा है कि आप पैसे दीजिए, ट्रांसफर करवाइए, प्रमोशन करवाइए, नहीं तो आपका वेतन रोक दिया जाएगा। हालांकि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन आज इससे हम जन मुद्दा में उठाए हैं और इस मुद्दे पर हम जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे कि आखिर क्यों इस तरीके की वाकया सामने आ रही है, जहां एक तरफ राज्य सरकार कह रही है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगी, लेकिन उसी सिस्टम के कुछ अधिकारी जो है ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसे की उगाही कर रहे हैं, और 1-2 रुपए नहीं, लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है तकरीबन 80 शिक्षकों का ट्रांसफर जो है वो किया गया है, और इसके एवज में तकरीबन 3 करोड़ रुपए की जो है अवैध वसूली की गई है। हालांकि डीएससी सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो शिक्षक मनोज कुमार ये आरोप लगा रहे हैं, उन पर कई आरोप लगे हैं, इसलिए वो इस तरीके की आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब इसमें सच्चाई क्या है ये आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो आरोप लग रहे हैं वो काफी संगीन आरोप है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। यानी कि मनमानी पोस्टिंग आपकी होगी, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, तभी आपकी मनमानी पोस्टिंग होगी। अगर आप चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं तो आपका वेतन रोक दिया जाएगा। मनोज कुमार जो शिक्षक की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कैमरे के सामने कहा कि आखिर मेरी क्या गलती है, मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरा वेतन रोक दिया गया है। वो भी 1-2 नहीं, 3 महीने से वेतन रोका गया है। वो लगातार गुहार लगा रहे हैं और इसको लेकर के आवाज उठाया है जिला परिषद सदस्य बलवंत सिंह ने। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि डीएससी गौतम कुमार साहू और डीईओ प्रिंस कुमार अवैध वसूली कर रहे हैं। यानी कि जहां शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने की बात कही जा रही है राज्य में, वहीं सिस्टम के जो अधिकारी है डीईओ और डीएससी जो है वो अवैध वसूली कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। और पैसा क्यों ले रहे हैं? ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर। पैसा नहीं दे रहे हैं तो उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका वेतन रोका जा रहा है, तमाम तरीके के दबाव बनाए जा रहे हैं। और जब सवाल पूछा जाता है तो कहा जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, शिक्षक ने गड़बड़ी की है, जांच चल रही है, इसलिए उनका वेतन रोका गया है। यानी कि शिक्षक का आरोप है कि मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे नहीं दिए तो जानबूझकर मुझे फंसाया जा रहा है। यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी मिली भगत है, और इस मिली भगत की तरह सभी मलाई खाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जेब गर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप लग रहा है। हालांकि अभी तक शिक्षा विभाग का इस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन आखिर कब तक ट्रांसफर पोस्टिंग चलता रहेगा और इसमें अवैध वसूली की जाएगी। यानी जो भी अधिकारी होते हैं वो दबाव बनाते हैं, आप ट्रांसफर पोस्टिंग करवाइए, पैसे दीजिए, नहीं तो आपका वेतन रोक दिया जाएगा। और ऐसे में तकरीबन 3 करोड़ तक की कमाई की बात सामने आ रही है। यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक हर टेबल में चढ़ावा चढ़ रहा है, मिली भगत है, और इस मिली भगत के जरिए ये पूरा काला खेल, उगाही का काला खेल चल रहा है शिक्षा विभाग में। उसी शिक्षा विभाग में जहां राज्य के मुखिया कहते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था को और सुधारा जाएगा, इसे और बेहतर किया जाएगा, लेकिन अंदर खाने में ही शिक्षक ही परेशान है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर, मनचाही जगह पर पोस्टिंग के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। जो पैसे दे रहे हैं उनको मनचाही पोस्टिंग मिल रही है, जो नहीं दे रहे हैं उनका वेतन रोक दिया जा रहा है। कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाया जा रहा है, और इस खेल में कोई 1-2 नहीं, डीईओ से लेकर डीएससी और तमाम जो अधिकारी है उनकी मिली भगत के बिना ये नहीं हो सकता। गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि जिला परिषद सदस्य ने ये आरोप लगाया है। तमाम कागजात भी उन्होंने दिखाए हैं कि आखिर कितना का यहाँ पर अवैध उगाही किया गया। तकरीबन 3 करोड़ की बात सामने आ रही है। 80 से 90 शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की बात सामने आ रही है। कितने शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग कराया गया है, उनसे अवैध रूप से पैसे वसूले गए हैं, किसी से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए वसूले गए हैं। और जो पैसे नहीं देता है
अड़ंगा लगाया जाता है, ट्रेजरी में तमाम चीज़ों में वेतन रोका जा रहा है, यानी कि साफ तौर पर आप पैसे दीजिए नहीं तो फिर आपका वेतन रोक दिया जाएगा। एक तरीके से शिक्षा विभाग में हम धांधली कह सकते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर चढ़ावा चढ़ाइए वरना आपका पैसा रोक दिया जाएगा, वेतन रोक दिया जाएगा। एक शिक्षक जो कैमरे के सामने आए, उन्होंने हिम्मत दिखाई, जो शिक्षा विभाग के अंदर गड़बड़ झाड़ा चल रहा है, अवैध वसूली चल रही है, उसे उजागर करते हुए नजर आए। लेकिन वहीं जब इस बारे में डीएससी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन पर जांच चल रही है, इसलिए उनका वेतन रोका गया है, कमियां पाई गई है, तमाम चीजें और सभी जो आरोप लग रहे हैं उसे निराधार बताया है। डीएससी गौतम कुमार साहू और डीईओ प्रिंस कुमार पर जो है अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से ये गड़बड़ झाला चल रहा है, अवैध वसूली चल रही है, इस पर और गहनता से जानने के लिए जिन्होंने आरोप लगाया है, यानी कि जिला परिषद सदस्य बलवंत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये जो आरोप लग रहा है, शिक्षा विभाग, राज्य के मुखिया कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में शिक्षा व्यवस्था जो है बेहतर करना है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर करोड़ों की वसूली उगाही डीएससी और डीईओ कर रहे हैं, आपने आरोप लगाया, क्या कहेंगे इस पर? जी नमस्कार जी जी। जैसे जिला शिक्षक अधीक्षक कार्यालय लातेहार में शिक्षकों की ट्रांसपोर्टिंग के लिए, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, प्रमोशन के लिए गोपनीय शाखा होती है। उस कार्य के लिए गोपनीय शाखा में मध्य विद्यालय के शिक्षकों को ही जो है वहाँ पर लेटर के माध्यम से डीएससी साहब के द्वारा जो है ड्यूटी में लगाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस झाड़ू में भूत है वही झाड़ू से भूत भागेगा, यही है, बस वही जो है हमारे डीएससी साहब जो है इसी तरह से काम अपना जो है गोपनीय शाखा में शिक्षकों के द्वारा ही जो है शिक्षकों के लिए जो है काम करा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सभी आरोप जो आप लगा रहे हैं वो निराधार है, ऐसी कोई बात नहीं है, जिनका भी वेतन रोका गया है उन पर जांच चल रही है इसलिए वेतन रोका गया है, वो तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कहना है सर जी कि अगस्त से वेतन रोका गया है मनोज कुमार का, सिंजो मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं जी, वेतन रोका गया है। अगर 4 महीना तक जो है बिना कार्रवाई के अभी भी वो विद्यालय में जा रहे हैं, हाजिरी बना रहे हैं, अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हैं, और उनके पक्ष में मुखिया भी जो है लिखित रूप से जो है दे चुके हैं। जो प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं वो भी जो है इनके मनोज कुमार के पक्ष में दे चुके हैं। और मेरा कहना है कि कौन से कानून में ये मेंशन किया हुआ है, कौन से धारा में मेंशन किया हुआ है कि बगैर कार्रवाई के शिक्षकों की जो है, सरकारी कर्मचारियों की जो है 3-3 4-4 मंथ तक जो है बिना कार्रवाई के वेतन रोकने का है। सो बताइए। लेकिन इस पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? आपने जो है आरोप लगाए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है? कि जो आरोप लगा रहे हैं, आपने कागजात दिखाए, तमाम चीजें दिखाई है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है? जो जिम्मेदार है उनका क्या कहना है इस पर? क्या कार्रवाई चलेगी? बिल्कुल, वो तो जी हाँ, वो तो गलत किया ना, वो गलत किए हैं। अब कोई भी जो है, अगर कानून में यही है कि अगर कोई भी पदाधिकारी अगर बर्खास्त किए जाते, सस्पेंड किए जाते हैं, निलंबित किए जाते हैं, तब भी जो है वेतन का 50% देने का है, क्योंकि जो है वेतन से ही जो है उसके सरकारी स्टाफ का जो है, शिक्षक का जो है घर परिवार चलता है, जीविकोपार्जन का वही जरिया है। तो वेतन जो है, कानून भी नहीं कहती है कि जो है वेतन जो है पूरे जो है बंद कर देना है। बिल्कुल कानून नहीं, एकदम बिल्कुल ये नहीं है। बलवंत जी, कब से ये खेल चल रहा है? आपने जिस तरीके से कहा, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि तकरीबन 70 से 80 लगभग 3 करोड़ की अवैध वसूली, कितने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग, क्या जो शिक्षक पैसे नहीं देते हैं उनका वेतन रोक दिया जाता है? क्या ये पहला मामला है या इससे पहले भी ऐसे होते रहे मामले?
मामला देखिए, मामला तो ये लोग जो है बहुत पहले से करते आ रहे हैं लोग, डीओ और डीएससी लातेहार के दोनों मिल करके जो है संयुक्त तरीके से। आपको बता दूं कि जब मनोज कुमार का वेतन जो है 4 महीना से बंद हुआ, जब वो डीसी कार्यालय गए, आरडीडी कार्यालय गए, उन्होंने पोस्ट के माध्यम से जो है अपना समस्या को रखा। जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मनोज कुमार ड्यूटी करते हैं, शिक्षक हैं, तो उन्होंने हमसे जो है अपनी समस्या को बताया और हमने समस्या को डीएससी और एरिया अफसर ऋषिकेश कुमार से रखने का काम किया और उनसे पूछने का भी काम किया कि इनका जो वेतन बिना कार्रवाई के, बिना निलंबन के आपने क्यों ऐसा किया। तो इन्होंने जो है जिम्मेदारी लेने से ये लोग जो है पीछे हट गए। अंततः मुझे शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह प्रोजेक्ट भवन रांची में बैठते हैं, अंततः मैंने उनसे मिलकर के शिकायत करना पड़ा और जांच जो है, जांच के लिए लातेहार उपायुक्त महोदय के पास जांच भी आ गया है। आपको बता दें कि अभी 3 करोड़ जो मैं बता रहा हूं कि 3 करोड़ लोग कैसे वसूली किया है, मिनिमम 3 करोड़ बता रहे हैं। पूरे जिला में, लातेहार जिला में 450 शिक्षकों का जो है ट्रांसफर, पोस्टिंग, अंतर जिला ट्रांसफर का काम किए हैं। आपको बता दें 1 से लेके 8 तक में लातेहार जिले से दूसरे जिले में 75 शिक्षक गए, उनको जो है 1-1 लाख रुपया लिया गया है उन सभी शिक्षकों से, और 75 शिक्षक 1 to 8 लातेहार में आए, उनसे भी जो है पोस्टिंग के नाम पर लिया गया पैसा। और अभी लातेहार जिले में 1 to 5, 6 to 8 सहायक आचार्य के रूप में 244 शिक्षक का जो है नियुक्ति हुआ है। इन्हें भी जो है राजीव कुमार जो रांकी काला मनिका के शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक हैं, और आपको संतोष पांडे, आपको हेरंज मेराल के शिक्षक हैं, उनको जो है जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में बुला करके जो है तमाम 244 शिक्षक से जो है मनचाहा विद्यालय दिलाने के नाम पर जो है ना पैसा वसूली किया जा रहा है। लेकिन बलवंत जी, एक सवाल है, आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बलवंत जी आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, सबको पता है कि हम डीएससी की बात कर रहे हैं, डीओ की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का ही इसमें मिली भगत नहीं है। सिस्टम नीचे से लेकर ऊपर तक तभी ये पूरा उगाही का खेल चल रहा है, सिर्फ इन दोनों की बात नहीं, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है तो अगर चढ़ावा नीचे चढ़ रहा है तो नजराना ऊपर भी पहुंच रहा होगा, यानी कि पूरी की पूरी सिस्टम से ये लड़ाई है। देखिए, मेरा कहना है सर कि मैंने उमाशंकर सिंह को लिखित रूप से आवेदन दिया है जांच के लिए, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि मैं गहनतापूर्वक जांच करा करके दोषियों के ऊपर कार्रवाई करूंगा। यदि कार्रवाई 20 तारीख तक अगर नहीं होती है तो मैं समझूंगा कि जो है नीचे से लेकर ऊपर तक जो भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन मैं 20 तारीख के बाद लातेहार के समाहरणालय गेट पर मैं सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मैं धरने पर बैठूंगा, और यहाँ भी अगर सुनवाई अगर नहीं होती है तो मैं राजभवन रांची के गेट के पास भी जो मैं धरना पर बैठने का काम करूंगा सर। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को। अब मैं आपको बता दूं सर कि एक ये तो डीएससी साहब का मामला था, वही आपके जो है डीओ हैं जो आपको प्रिंस कुमार हैं, इन्होंने जो है चंदवा में एक ख्रिस्त राजा मध्य विद्यालय है, 2022 में 5 शिक्षकों का वैकेंसी निकला हुआ था, उसमें से एक सिमडेगा की अनास्तासिया खेस भी उसमें परीक्षा दी थी और उसमें परीक्षा में पास हो गई थी। और अनास्तासिया खेस से परीक्षा में पास होने के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया, सारा सही पाए जाने के बाद मेडिकल रिपोर्ट लेकर के जो है जनवरी 2023 में उनको ज्वाइनिंग करने के लिए बुलाया गया। और जब ज्वाइनिंग करने आती है तो पता चला कि जो है मेरे ज्वाइनिंग करने से पहले वर्तमान डीओ प्रिंस कुमार जो है अपनी बहन को जो है प्रियंका कुमारी को जो है ख्रिस्त राजा मध्य विद्यालय में ज्वाइनिंग करा देती है। इसके बाद जो है आपको अनास्तासिया खेस जिला से लेकर के राज्य तक जाने का काम करती है, प्रिंस कुमार का शिकायत करती है, और कार्मिक विभाग जो है रांची में, झारखंड में कार्मिक विभाग के द्वारा जांचोपरांत जो है वर्तमान डीओ प्रिंस कुमार के ऊपर जो है कार्रवाई करने का आदेश भी जारी किया जाता है, जो अभी तक जो है
2 साल हो गया, अभी तक न तो इनके ऊपर कार्रवाई हुआ है, न किसी तरह का जांच हुआ है। मतलब कि पूरा का पूरा सिस्टम, बलवंत जी बात की जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट नजर आ रहा है, यानी कि मिली भगत साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आप कह रहे हैं कि 2 साल से कार्रवाई चल रही है लेकिन अब तक कुछ नतीजे नहीं आया, तो क्या लगता है कि आप जो आगे बढ़कर इसका खुलासा करने की बात कर रहे हैं, धरना देने की बात कर रहे हैं, क्या इस पर जांच होगी? लगता है सिस्टम इतना आसान है? बिल्कुल, देखिए है क्या कि रांची से तो कार्मिक विभाग तो अपना ईमानदारी दिखाने का काम किया, तभी तो जो है जांच करने का और कार्रवाई करने का जो है लातेहार डीसी के पास भेज दिया। लातेहार हमको लगता है कि उपायुक्त महोदय जी उत्कर्ष गुप्ता ने जो है मामले को दबाने का काम किया है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुन रहे थे आप जिला परिषद सदस्य बलवंत सिंह को, जिन्होंने आरोप लगाए हैं, तमाम कागजात दिखाए और कई खुलासे भी आज किए हैं टीवी 45 के स्क्रीन में। डीईओ पर प्रिंस कुमार जो है उन पर कई आरोप लगाए हैं, अपनी बहन को नौकरी दिलाने का आरोप, यानी कि कई संगीन आरोप जो है लग रहे हैं, एक के बाद एक तार खुलता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ ये अभी पिछले 1-2 महीने का बात नहीं, यानी कि 2-3 साल से ये खेल चल रहा है और कई इस पर आरोप भी लगे हैं, जांच के आदेश भी दिए गए, बावजूद इसके अभी तक जांच नहीं हुआ। यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो भ्रष्ट नजर आ रहा है, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक चढ़ावा चढ़ रहा है, चाहे वो डीएससी हो या डी हो या फिर आला अधिकारी हो। यानी कि पूरा का पूरा शिक्षा विभाग का जो सिस्टम है कहीं ना कहीं भ्रष्ट नजर आ रहा है। और इसलिए क्योंकि वहां पर अवैध वसूली करनी है, और अवैध वसूली इसलिए क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होगा? जब मनमानी जगहों पर आपकी पोस्टिंग करवानी हो तो वहां पर पैसे लिए जाते हैं, कहा जाता है कि भाई आपका हम पोस्टिंग आपके पसंदीदा जगह पर करवा देंगे, आपके घर के पास करवा देंगे, और वहां पर उसके लिए पैसे लिए जाते हैं और 1-2 रुपए नहीं, लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।